गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा क्लास है ओबीसी का क्लास फर्स्ट। ठीक है, आज का टॉपिक है वाटर बर्थ। वाटर बर्थ क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ईयरली वाइज बैचेस थे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन जो सेमेस्टर आए हैं न्यू सेमेस्टर्स, उनमें इस वाटर बर्थ को पूछा जा रहा है एज अ ट्रेंड। ठीक है, ओबीसी का एक ट्रेंड है वाटर बर्थ, तो इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ आज मैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वाटर बर्थ होता क्या है। ठीक है, वाटर बर्थ से पहले हमें पता होना चाहिए कि बर्थ क्या होता है। तो बर्थ क्या है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी बाय अ मदर। ठीक है, बर्थ क्या है, एक ऐसा एक्ट है या प्रोसेस है जिसमें जो मदर होती है वो एक बेबी को जन्म देती है। ठीक है, उसको हम बर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर बर्थ। वाटर बर्थ क्या होता है। वाटर birth is a process in which during immersion in labor, a person gets into a tub or pool of warm water during the first stage of labor before the baby is born. ठीक है, वाटर बर्थ क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लेबर के टाइम पे स्टार्ट होता है। एक पर्सन को जो गर्म पानी होता है, मतलब हल्का सा वार्म वाटर होता है, उसको हम एक टब में रखते हैं या एक पूल में रखते हैं, और मदर को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पे उस वार्म वाटर में बैठने के लिए बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मतलब यहाँ पे जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो जस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन जो होता है वो 4 से 10 सेंटीमीटर हो चुका होता है, तब हम उसको उस पूल में जाने के लिए बोलते हैं बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न। ठीक है, बेबी के बॉर्न होने से पहले। In water birth, a person remains in the water during the pushing phase and actual birth of the baby. इसमें क्या होता है, वाटर बर्थ में एक पर्सन जो होता है वो वाटर में, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको वाटर में बिठा दिया जाता है। कौन सी फेज़ में, पुशिंग फेज़ में। पुशिंग फेज़ कौन सी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे होते हैं। ठीक है, जब कॉन्ट्रेक्शन बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं, और तब तक रखते हैं जब तक कि एक्चुअल बर्थ नहीं हो जाता बेबी का। ठीक है, देन द बेबी इज़ ब्राउट टू द सरफेस ऑफ द वाटर आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। उसके बाद क्या करते हैं, बेबी को बाहर निकाल के लाते हैं वाटर की सरफेस पे जब बेबी बॉर्न हो जाता है। अ वाटर बर्थ में भी फॉलोड बाय द बर्थ ऑफ प्लेसेंटा इन और आउट ऑफ द वाटर। उसके बाद क्या करते हैं, वाटर बर्थ में मतलब जो प्लेसेंटा का एक्सपल्जन है वो आप वाटर के अंदर भी करा सकते हो और वाटर के बाहर भी। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, तो इसको जब वाटर का यूज़ करके बर्थ कराया जाता है बेबी का, तो हम इसको हाइड्रोथेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर बर्थ इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। मैनी वुमेन्स फाइंड दैट सिटिंग और फ्लोटिंग इन वाटर ड्यूरिंग लेबर हेल्प्स देम टू रिलैक्स एंड मैनेज पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो वाटर बर्थ है वो प्रोसेस है बेबी को बर्थ देने का। बर्थ किस में देती है मदर, टब ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो टब रहता है उसमें वार्म वाटर रहता है, मदर उसमें बेबी को बर्थ देती है, तो उसको बोलते हैं वाटर बर्थ। ठीक है, अब ये वाटर बर्थ क्यों कराया जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स का मानना है कि वो जब सिटिंग या फ्लोटिंग करती हैं वाटर में लेबर के टाइम पे, तो ये उनको हेल्प करता है रिलैक्स होने में, पेन को मैनेज करने में। ठीक है, जो भी पेरिनियल मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से एनाल्जेसिक देने की भी नीड नहीं पड़ती, ना ही एनेस्थीसिया देने की नीड पड़ती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए वाटर बर्थ जो है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि ये वाटर बर्थ आया कहाँ से, किसने स्टार्ट किया होगा। तो वाटर बर्थ जो फर्स्ट जो है वो कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। वाटर बर्थ वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1805 इन फ्रांस एंड बिकेम मोर पॉपुलर इन द 1980s एंड 1990s। ठीक है, यहाँ पे वाटर बर्थ जो है वो फर्स्टली रिपोर्ट किया गया था, पाया गया था 1805 में फ्रांस में। उसके बाद ये और भी पॉपुलर हो गया 1980 और 1990 में। ड्यूरिंग द 1980 एंड 1990 इंटरेस्ट इन वाटर बर्थ ग्रू अप इन द यूके, यूरोप एंड कनाडा।
धीरे धीरे क्या हुआ, 1980 में और 1990 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा वाटर वर्थ कराने के लिए। सबसे ज़्यादा कहाँ, यूके, यूरोप और कनाडा में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है। मोर वाटर वर्थ चैंपियंस इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेसियन एंड माइकल रोजेंथल, रजिस्टर्ड नर्स एंड चाइल्ड बर्थ एडुकेटर बर्बरा हार्पर in the US, plus midwives and educators Diane गार्लैंड इन द यूके। ये सब क्या है, वो ऑब्स्टेटिशियंस हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, जिन्होंने वाटर बर्थ की टेक्निक को अपनाया और लोगों के साथ उसको शेयर किया, वाटर बर्थ को बढ़ावा दिया। ठीक है। These pioneers helped increase confidence in worth pool practice by sharing their experience and promoting the use of water and making sure guidelines for labor and birth in water were safe. ये जो प्रैक्टिशनर्स थे, इन्होंने क्या किया, लोगों के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया कि कैसे वाटर बर्थ कराया जाए। ठीक है। इसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ करके बर्थ कराने की टेक्निक को प्रमोट किया, विद लेबर की गाइडलाइंस को फॉलो करके ये बताया कि जो वाटर बर्थ है वो सेफ़ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ लेबर। तो स्टेजेस ऑफ लेबर आपको पता है कि 4 स्टेजेस ऑफ लेबर होती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट स्टेजेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर द वाटर टेम्परेचर शुड बी कंफर्टेबल फॉर द वुमेन एंड नॉट अबव देन 37.5 डिग्री सेल्सियस। द वाटर टेम्परेचर शुड बी चेक्ड अर्ली एंड रिकॉर्डेड इन द मैटरनल हैंड हेल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है तो उसमें वाटर टेम्परेचर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू वुमेन के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है। ये 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो पूल का टेम्परेचर है उसको हर 1 घंटे में चेक करना है, मैटरनल रिकॉर्ड्स में उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ये जो पूल में जो वो पानी रहता है उसके टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है। Maternal temperature should be checked early in if the woman feels too hot, she should leave the pool until she has cooled down. यहाँ पे क्या है कि वार्म वाटर अगर मदर को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही है, तो आप उसको बोलेंगे कि वो पूल को लीव करके बाहर आ जाए और थोड़ा काम डाउन कूल डाउन हो जाए। ठीक है। और उसमें मदर का भी टेम्परेचर आप 1-1 घंटे में चेक करेंगे कि उसको हाइपरथर्मिया तो नहीं हो रहा है। Next, women should be encouraged to drink adequate cool fluid while in the pool to prevent dehydration. अभी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तब भी उसका टेम्परेचर हाई होगा, प्लस वो वार्म वाटर में है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर हाई होगा, जिसकी वजह से एग्जॉशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आप मदर को बोलेंगे कि वो बार बार कूल ड्रिंक्स जो है वो पिए। ठीक है, ड्रिंक करें। द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड एट लीस्ट अप टू द वुमेन्स एक्जिला व्हेन शी इज़ इन अ सिटिंग पोजीशन। यहाँ पे जो वाटर की गहराई रहेगी, पूल का जो वाटर का लेवल रहेगा वो वुमेन की एक्जिला तक होना चाहिए जब वो सिटिंग पोजीशन में हो। ठीक है। दिस एड्स बायंसी एंड प्रमोट्स मूवमेंट। ये क्या करेगा, बायंस होने में अच्छा मतलब एक फ्लो देगा, प्लस मूवमेंट को भी प्रमोट करेगा, विच एड्स द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड इंक्रीज मैटरनल कंट्रोल। ये लेबर की प्रोग्रेस में भी हेल्प करेगा, प्लस मैटरनल कंट्रोल को भी इंक्रीज करेगा। दिस विल ऑल्सो गिव इनफ डेप्थ शुड द वुमेन चूज टू गिव बर्थ इन द वाटर। और ये क्या करेगा, वुमेन को इनफ स्पेस भी देगा कि वो बेबी को बर्थ दे सके पानी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर द वाटर टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट 37 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा उसमें क्या करना है, आपको वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, जो कि कितना होना चाहिए, 37 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। द वाटर मस्ट बी डीप इनफ फॉर द बेबी टू बी वॉर्न कम्प्लीटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने थोड़ा सा पानी ले लिया उसमें बिठा दिया, तो बेबी को इतना इनफ स्पेस नहीं मिलेगा बर्थ होने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो वाटर का लेवल है वो इनफ डीप होना चाहिए ताकि बेबी कम्प्लीटली उसमें सबमर्ज्ड हो सके। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज प्रोग्रेस ऑफ द इमर्जिंग हेड शुड बी ऑब्जर्व विद द मिरर।
यहाँ पे आप जैसे कि बेबी इमर्ज हो रहा है वाटर में कि नहीं, तो वो आप किसकी मदद से देखेंगे, आप मिरर की हेल्प से उसको ऑब्जर्व करेंगे। स्लो क्राउनिंग एंड बर्थ ऑफ द हेड शुड बी इनकरेज टू मिनिमाइज द पेरिनियल ट्रोमा। आप कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे क्राउनिंग हो, धीरे से बेबी का हेड जो है वो डिलीवर हो, ताकि पेरिनियल ट्रोमा जो है वो ना हो। द हैंड्स ऑफ मेथड ऑफ बर्थ शुड बी प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे क्या है, जो हैंड्स ऑफ मेथड है बर्थ कराने का, उसको प्रैक्टिस करना है। और ये क्या करेगा, दिस विल मिनिमाइज द स्टिमुलेशन ऑफ इमर्जिंग बेबी। ये क्या करेगा, बेबी का इमर्ज होना वाटर में उसको मिनिमाइज करेगा। द कॉर्ड शुड नेवर बी क्लैम्प्ड और कट वाइल बेबी इज स्टिल अंडर द वाटर। यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मली जैसे ही बेबी डिलीवर होता था, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में, तो तुरंत कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया जाता है। लेकिन इसमें लिखा है कि जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प नहीं करना है, ना ही कट करना है, अगर बेबी जो है वो वाटर के अंदर है, ठीक है। द वुमेन और मिडवाइफ्स रीच डाउन एंड सपोर्ट द बेबी एज इट इमर्ज्ड। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, वुमेन या फिर जो मिडवाइफ्स हैं बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। इतने में कोई डाउट तो नहीं है, एक बार पढ़ के देखिए। एक एक पॉइंट इजी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ रिपीट करके इसको सुन लीजिएगा। द बेबी शुड बी प्राउड टू द सरफेस, फेस अपरमोस्ट एंड केयर टेकन टू इंश्योर द कार्ड इज लॉन्ग इनफ टू अलाउ दिस। अब यहाँ पे क्या है कि बेबी को सरफेस तक लेके आना है, ठीक है। उसका जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा। प्लस आपको ये भी चेक करना है कि आप जब बेबी को ऊपर सरफेस पे लेके आ रहे हो तो उसका जो कॉर्ड है वो इनफ लॉन्ग हो। शॉर्ट कॉर्ड लॉन्ग कॉर्ड पढ़ा है ना, किसी में ये एबनॉर्मेलिटी चेक करना है कि उसका कॉर्ड जो है वो छोटा तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्लेसेंटा जो है वो इमेच्योर सेपरेट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए चेक करना है। फॉलोइंग द बर्थ रेस्ट द बेबी हेड अबव द वाटर, कीपिंग द बॉडी वाटर स्किन टू स्किन विथ वुमेन। यहाँ पे क्या करना है, बर्थ के बाद बेबी के हेड को वाटर के ऊपर लाना है और जो उसका बॉडी है वो वाटर के अंदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है उसकी मदर के साथ, ठीक है। दिस विल कीप द बेबी वार्म एंड प्रमोट स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ये भी किसका काम करेगा, एक टाइप का केएमसी है, जिसमें जो बेबी रहेगा वो वार्म रहेगा और स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो होगा वो प्रमोट होगा। वंस द बेबी हेड हैज़ कम आउट ऑफ द वाटर इट मस्ट नॉट बी सबमर्ज्ड अगेन। एक बार अगर बच्चे का हेड जो है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद वापस उसका हेड पानी में नहीं जाना चाहिए। क्लियरली डॉक्यूमेंट वेदर द बेबी वॉज बॉर्न अंडर वाटर एंड द कंडीशन ऑफ बर्थ। क्लियरली क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है कि जब बेबी बॉर्न हुआ था तो अंडर वाटर हुआ था और उसकी कंडीशन कैसी थी, उसका टाइम क्या था, आप ये सब फाइल में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इस स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है ना। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज द कंडीशन ऑफ द वुमेन एंड बेबी अलाउज देर इज़ नो नीड टू क्लेम्प द कॉर्ड अंटिल द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में अगर वुमेन और बेबी की कंडीशन नॉर्मल है तो इसमें कॉर्ड को क्लेम्प करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट विद इन 3 to 5 मिनट। उसके बाद क्या करना है, को 3 से 5 मिनट के अंदर कट कर देना है जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है, ठीक है। द मदर में विश टू रिमेन इन द पूल फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, देर इज़ नो एविडेंस टू कॉन्ट्राइंडिकेट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इन द वाटर। अगर मदर चाहती है कि उसके प्लेसेंटा की डिलीवरी वाटर में ही हो तो इसमें कोई मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप वाटर में भी प्लेसेंटा की डिलीवरी करा सकते हैं। हाउएवर द ब्लड लॉस शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते रहना है। नेक्स्ट आता है द एस्टिमेटेड ब्लड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इज लेस देन 500 ml और ग्रेटर देन 500 ml। आपको क्या करना है कि जैसी डिलीवरी होती है आपको ब्लड लॉस चेक करना है और रिकॉर्ड करना है कि वो लेस देन 500 ml है या ग्रेटर देन 500 ml है, तो उसके बेसिस पे आप उसे डायग्नोसिस करेंगे। अगर मोर देन 500 ml है इट मीन्स उसको पीपीएच की कंडीशन है, ठीक है, तो आप उसका मैनेजमेंट करेंगे। Suturing should be delayed for 1 hour due to water saturation of the tissues unless bleeding is excessive and prompt suturing is required। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई टेयरिंग हो गई है, पेरिनियल टीयर हो गया है, तो आप 1 घंटे के लिए सुचरिंग जो है वो डिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है वाटर
जो है वो टिश्यूज़ में फिल है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है तो आप तुरंत ही सूचरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ वाटर बर्थ डिलीवरी। अब जब आप वाटर बर्थ करा रहे हैं तो कौन कौन सी पोजीशन देंगे। पहला आता है स्केटिंग पोजीशन, नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन, थर्ड वन इज़ नीलिंग पोजीशन, फोर्थ वन इज़ हैंड इन नी, ठीक है। स्केटिंग पोजीशन जो पिंक ड्रेस आपको दिख रही है यहाँ पे, जो मदर ने यहाँ पे जो दो पार्टनर ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्क्वेटिंग पोजीशन है। और नेक्स्ट जो है ये है हैंड एंड नी पोजीशन। सिटिंग में नॉर्मली जैसे सेट बैठते हैं वैसी पोजीशन रहती है। नीज़ में जैसे हम मंदिर में नीज़ के ऊपर बैठते हैं वैसी पोजीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ वाटर बर्थ डिलीवरी। अब वाटर बर्थ करा रहे हैं तो इसका कोई तो बेनिफिट होगा। स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, पेन को रिलीव करता है, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करता है। अ मोर रिलैक्सिंग बर्थ एक्सपीरियंस, पहला बेनिफिट क्या है इसमें कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग बर्थ एक्सपीरियंस होता है इसमें। अ शॉर्टर लेबर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होता है। नो नीड फॉर एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक्स की भी, पेन किलर्स की भी कोई नीड नहीं होती है। फीलिंग मोर प्रेजेंट इन द बर्थ एक्सपीरियंस, मदर अपनी जो बर्थ जर्नी है उसको और भी अच्छे से फील कर पाती है। हायर रेट्स ऑफ नॉर्मल वेजाइनल बर्थ, इसमें हायर रेट होता है कि उसको नॉर्मल वेजाइनल बर्थ हो सकता है, ठीक है। जो पोस्ट पार्टम हेमरेज है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। वाटर कॉजेज द पेरिनियम टू बिकम इलास्टिक एंड रिलैक्स्ड, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस एंड सिवियरिटी ऑफ टेयरिंग। यहाँ पे पेरिनियल टीयर होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जो वार्म वाटर होता है वो पेरिनियल मसल्स को रिलैक्स और इलास्टिक कर देता है, ठीक है। नो नीड फॉर एपिजॉटमी एंड स्टिचेस, इसमें एपिजॉटमी की भी कोई नीड नहीं होती। इमर्जन इन वाटर ऑफन हेल्प्स लोअर हाई ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय एंजाइटी, वार्म वाटर क्या करता है, आपको रिलैक्स फील कराता है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ वार्म वाटर, अब वार्म वाटर के क्या बेनिफिट्स हैं, हेल्प्स टू रिलीव लेबर एंड डिलीवरी पेन, एक तो ये क्या करता है, पेन को रिलीव करता है। टू प्रमोट रिलैक्सेशन, बूस्ट ब्लड सप्लाई टू द यूट्राइन मसल्स एंड इंक्रीज एंडोर्फिन रिलीज, ये क्या करता है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, ब्लड सप्लाई जो होती है यूट्राइन मसल्स की उनको बूस्ट करता है। वार्म वाटर इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट्स हीलिंग प्रॉपर्टी, वार्म वाटर क्या है, बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स फॉर द बेबी, बेबी के लिए क्या बेनिफिट है, प्रोवाइड्स अ सिमिलर इन्वायरमेंट एज द एमनोटिक शैक, ठीक है, ये क्या करता है, एक सिमिलर इन्वायरमेंट देता है जैसा बेबी को एमनोटिक शैक के अंदर मिल रहा था। इजेस द स्ट्रेस ऑफ द बेबी, बेबी को अब स्ट्रेस नहीं होता। प्रोवाइडिंग रीएश्योरेंस एंड सिक्योरिटी टू द बेबी, ये क्या करता है, बेबी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट वाटर बेबीज आर क्राइज लेस एंड मोर काम एंड मोर अलर्ट, ये भी माना जाता है कि जो वाटर बेबीज़ होते हैं वो लेस क्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और बहुत अलर्ट भी रहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, कोई डाउट तो नहीं है। रिस्क ऑफ वाटर बर्थ, अब कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ रिस्क भी होते होंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग और प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पे क्या हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग और प्लेसेंटा प्रीविया जैसी कंडीशंस भी अराइज हो सकती हैं और वाटर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। एम्बोलिज्म क्या होता है, एमनोटिक एम्बोलिज्म पढ़ा है ना, ऐसे ही वाटर क्या होता है, जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर एम्बोलिज्म। बेबी के लिए क्या रिस्क है, इन्फेक्शन हो सकता है, एस्फीजिया हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड डैमेज और टीयर हो सकती है क्योंकि एक फोर्स के साथ बेबी डिलीवर होता है ना, तो हो सकता है वो ज़्यादा दूर तक है जिसकी वजह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो डैमेज हो सकती है और वाटर एस्पिरेशन भी हो सकता है। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा या मुझे कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आता है कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन में क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, डायबिटिक मदर है, हर्पस इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, हाई फीवर है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, शोल्डर डिस्टोशिया है, सिजेरियन का हिस्ट्री है, पोस्टपार्टम हेमरेज है,
तो ऐसी कंडीशंस में वाटर बर्थ नहीं कराना है। ठीक है, ये एक स्लाइड रह गई थी। थैंक यू सो मच।